की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। हाँ, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो के बारे में बहुत सुंदर लौकिक पारलौकिक से घटा करके और इसका विस्तार से अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा और आत्मा में शांति प्रदान करने वाला सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत गदगद प्रसन्नता आएगी हृदय में और शांति का सागर भर जाएगा। ऐसा सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक भजन का अर्थ दिया जाएगा। सुनिए पहले बहुत सुंदर कबीर भजन, इसके बाद विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके सुंदर अर्थ सुने। अरे दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। पहिले जन्म सुआ का पई हो। पहिला जन्म सुआ का पई हो। बागी बसेरा लई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। टूटे पंखे बाज मरराने। टूटे पंख बाज मरराने। अधे फल प्राण गमई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। बाजीगर के बांदर हुई हो। बाजीगर के बानर हुई हो। लकड़ी ने नाच नचई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। ऊंचे नीचे से हाथ पसरी हो। ऊंचे नीचे से हाथ पसरी हो। मांगे भीख ना पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तेली के घर बैला हुई हो। तेली के घर बैला हुई हो। आँखिन ढाप ढपई हो। आँखिन ढाप ढपई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो।
कोस 50 घरे में चली हो, कोस 50 घरे में चली हो, बाहर होने न पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। और जन्म ऊँट के पई हो, और जन्म ऊँट के पई हो, बिन तोले बोझल दई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। बैठे से उठे नहीं पई हो, बैठे से उठे नहीं पई हो, घुरच घुरच मरी जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। हाँ धोबी के घर गदा होई हो, धोबी के घर गदा होई हो, कटी घास ना पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। लादी लादे आप चढ़ू बैठे, लादी लादे आप चढ़ू बैठे, ले घाटे पहुँचई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पंछी में तो कौआ होई हो, पंछिन में तो कौआ होई हो, करर करर घोरई हो, करर करर घोरई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। उड़े के जाए मैला पर बैठो, उड़ के जाए मैला पर बैठो, गहरी चोंच लगई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। सत्य नाम की टेर ना करी हो, सत्य नाम की टेर ना करी हो, मन ही मन पछतई हो,
दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। हाँ, बहुत सुंदर भजन सुना। अब इस भजन का बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक। साहेब कहते हैं, हे उन्मादी मन, यदि भजन साधना नहीं किए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यदि इस मानव जन्म में वासना त्याग कर मोक्ष का काम नहीं किया तो तुम्हें 84 का चक्कर पुनः काटना पड़ेगा। मान लो यदि तुमने सुग्गा का जन्म पाया तो बाग में किसी पेड़ पर निवास करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पंख टूट जाएंगे तब उड़ नहीं पाओगे और बाज पक्षी झपट कर तुम्हें खा जाएगा, या जो है तुम्हें खा जाएगा, या आधी फटी देह से पीड़ित होकर मरोगे। जब बानर का जन्म पाओगे और किसी बाजीगर के हाथ में पड़ जाओगे तब वह लड़कों को खुश करने के लिए गांव गांव तुम्हें नचाएगा। तुम धनी और गरीबी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगोगे, परंतु तुम्हें ठीक से भीख नहीं मिलेगी। जब तुम बैल होकर तेली के घर में पड़ जाओगे तब वह तुम्हारी आंखों पर ढक्कन लगा देगा और तेल के कोल्हू में तुम्हें नाद देगा। तुम उसी में नधे नधे एक कमरे में 50 कोस चलते रहोगे और उससे पार होने की नामत नहीं होगी। जब तुम ऊंट का जन्म पाओगे तो तुम्हें पालने वाला तुम्हारे ऊपर अनतौल बोझा लाद देगा। जब माल लादने के लिए बैठोगे तब उसके वजन से उठ नहीं पाओगे और पैर खुरच खुरच कर मरोगे। जब तुम धोबी के घर गधा होगे तो तुम्हें कटी हुई घास नहीं मिलेगी। धोबी तुम्हारे ऊपर लाद कर स्वयं भी तुम्हारी पीठ पर चढ़ बैठेगा
और तुमको उसे कपड़े धोने के घाट तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तुम पक्षियों में आधम कौवा का जन्म लोगे तो जहाँ बैठोगे वहाँ करर करर कर्कश आवाज करोगे और लोग तुम्हारे ऊपर जो है पत्थर फेंक कर मारेंगे और उड़ा देंगे। तुम उड़कर मल पर बैठोगे और उसमें अपनी गहरी चोंच मारोगे। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, यदि मनुष्य सत्य स्वरूप चेतन आत्मा का बोध नहीं प्राप्त करेगा और इस जीवन को माया मोह के धोखे में गंवा देगा तो अपने दुष्कर्मों की पहचान में उसे नरक मिलेगा, अर्थात उसे दुखों में भटकते रहना पड़ेगा। संसार की वासना रखने वाला जीव नाना योनियों में देह धारण कर भटकता है। जो आज सबकी वासना का त्याग कर देगा, जो आज सबकी तरह की वासना को त्याग कर देता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसका पुनः जन्म नहीं होता, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने कैसा इस भजन में बताया, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। हे मन, कितना इस मन को साहेब ने समझाया है। कहते हैं कि हे अहंकारी मन, तू संसार में दीवाना मत बना रहो, नहीं तो इस जीवन में बगैर सच्चे कर्म के और भजन के बिना इस संसार में दुख ही मिलेगा और जन्म मरण ही बना रहेगा। इसलिए इस मानव चोला को पा करके हम अपने दुखों का निवारण करें। हाँ, दुखों का निवारण करने के लिए ही ये मनुष्य चोला मिला है। हाँ, परमात्मा ने 84 लाख योनियों से घुमा करके इसलिए एक बार मानुष का चोला देते हैं, अवसर देते हैं, टाइम देते हैं कि चलो मैं अब की बार तुम्हें मनुष्य चोला देता हूँ, बना लो, सुधार लो। इसी मनुष्य चोला से ही मनुष्य अपना धर्म कर्म और भजन कर सकता है और करके मुक्त हो सकता है। इसलिए साहब ने भजनों के माध्यम से बहुत ही जीवों को चेतावनी देते रहते हैं। इसलिए कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। अगर इस मनुष्य चोला में अच्छा धर्म कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, हाँ तो जरूर दुख मिलेगा। हाँ, तो ये दुख में को काटने के लिए हम जरूर मन को संभालें और मन को संभाल करके अपने धर्म कर्म, सच्चे धर्म कर्म पे लगे, भजन पे लगे, जैसे जीवन का दुख नाश हो जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जन्म सुआ का पहियो। यदि हम नाना प्रकार की योनियों में अच्छे कर्म धर्म नहीं किया तो सुआ का जन्म मिला। और सुआ के जन्म में क्या होता है? सुआ के जन्म में बस
इस बाग से उस बाग में गया, उस वृक्ष में गया। इसी प्रकार से नाना प्रकार के फल फूल खाता फिरता है और इस वृक्ष से उस वृक्ष में बैठता है। और जब सुआ का जो है कहते हैं बाग बसेरा लई हो, पहला जन्म सुआ का पहियो बाग बसेरा लई। उनका तो जीवन बाग में वृक्षों में ही उनका जीवन निर्भर रहता है। इसलिए साहित्य कहते हैं टूटे पंख बाज मर रही हैं। जब टू कमजोर पंख हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, उखड़ जाएंगे तो अधपर प्राण गमइयो। फिर जो है ये जीवन अधपर प्राण चले जाएंगे, आधे जीवन में सारे प्राण चले जाएंगे। इसलिए हम पहले ही चेतें, हाँ जवानी में शिशुपन में चेतें, और सिर्फ जवानी में बाल अवस्था में यदि चेत लिया तो फिर अधपर प्राण नहीं जाएंगे। जब प्राण जाएंगे तो हमारे बिल्कुल सत्कर्म धर्म पर जाएंगे और जीव मन का दुख समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा जीवन बनाना है, मानुष चोला को बनाना है। बाजीगर के बानर हो, यदि सुआ के जन्म में नहीं बना पाया जन्म को तो फिर दोबारा फिर कहते हैं कि बाजीगर के बानर बनी हो, बंदर का जन्म प्राप्त करी हो। और बाजीगर जो है जंगल से पकड़ लाएगा बंदर को और उसे जो है नाच नचाएगा, लकड़ी नाच नचाएगा और तमाशा दिखाएगा और ऐसा उसे सिखाएगा, ऊंचा नीचे के हाथ पसुरवाएगा और भीख मंगाएगा। ऐसी दशा बगैर भजन के बिना होती है। तो ऐसे जीवन को बनाए कि हमें जो है बंदर न बनना पड़े, हमें मानुष चूल्हा से हमें मुक्ति मिले और दुख ना मिले जीवन को। देखिए तीसरे जन्म में साहब ने बताया है कि तेली के घर बैला होई हो, आखिन ढाप ढपई हो। यदि बंदर के जन्म में भी नहीं सुधार पाया तो फिर तीसरा जन्म बैल की योनि प्राप्त होती है। और बैल की योनि में तो आप जानते ही है कि कितना कष्ट होता है। किसान का बैल बनकर कितनी मेहनत करता है, अपार मेहनत करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसे सारे जीवन में दुखमय जीवन ही व्यतीत होता है। इसलिए चेतावने के लिए हर योनियों का वर्णन करते हैं साहब कि किसी भी योनि से देख करके भय करके विवेक विचार करके ये जीव सुधर जाए, प्राणी सुधर जाए, ऐसा सदगुरु साहब उपदेश देते हैं उदाहरण के द्वारा। हाँ कितना सुंदर मार्मिक समझाते रहते हैं कि तेली के घर बैला हुई हो, आँखिन ढाप धवैया। और बैल तेली ले आएगा अपने घर में और अपने कोल्हू में नाद देगा और आँखिन में ढकना बांध देगा। और फिर अंत में जब तो उसका काम समाप्त हो जाएगा तब खरी का ढपरा खाएगा, खरी का वह ढपरा और भूसा, वही जो है जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए दुख को समाप्त करने के लिए सामने बताया है कि ऐसा कर्म करो जीवन में, ऐसे विवेक विचार करके चलो कि हमें जो है जीवन जो है अच्छा सुधार हो, अच्छा जीवन जन्म बने। कोस 50 घरे में चली है और तेली के घर में कोल्हू में चक्कर काटते काटते न जाने कितने कोस बैल चल लेता है और बाहर हो न पाइया। फिर वो तेली जो अपने घर से बाहर न
नहीं होने पाता। सारा दिन चक्कर काटते और रात भर चक्कर काटते काटते केवल खाने पीने का ही मौका उसे मिलता है। इसलिए ऐसे जीवन को जगाने के लिए साहब सुआ से उदाहरण दिया, बांदर से दिया, तेली के बैल से दिया। कितना सुंदर ज्ञान देते हैं जगाने के लिए कि हे प्यारे जागो, हंस जनो जागो, आप हंस स्वरूप हैं। हाँ, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने जगाते रहते हैं। फिर कहते हैं और जन्म ऊँट का पहियो, बिन तोले बोझ लदइहो। पाहे और जन्म ऊँट का पहियो। अब फिर जो है यदि तेली के बैल के जन्म से यदि नहीं सुधारा, बैल जन्म में भी कितने जन्म देखिए 184 में बीत रहे हैं। इसलिए साहब जो है अब जो है ऊँट के जन्म से देखिए उदाहरण दे करके कितना सुंदर समझाते हैं कि यदि भजन नहीं करेगा तो फिर ऊँट का जन्म प्राप्त होगा। और बिन तोले बोझ लदइहो, ऊँट में जब मालिक जो है बिना तोले बोझा लाद देता है और बैठे से उठे न पहियो, फिर वो ऊँट इतना लाद देता है कि बैठे से उठने नहीं पाता है। घुरज घुरज कर उसे किस जो है मालिक उसे जो है मार मार के फिर उनारता है। इस प्रकार से कितना दुख सहना पड़ता है नाना प्रकार की योनियों में, बिना भजन के, बिना सत्कर्म के। ऐसे हम जो है जरूर तो बनाए और बनाने के लिए जीवन मिला है। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धोबी के घर गधा होइए, कटी घास न पहिए। यदि हम ऊँट के जन्म में से चिताया, आप देखिए धोबी के घर गधा से चिताते हैं, गधे का जन्म प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए बिना भजन के कितने चक्कर लगाना पड़ता है, कितने जन्म प्राप्त होते हैं, अनेकों जन्म प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम अनेकों जन्मों का चक्कर न लगाना पड़े, ऐसा ज्ञान ध्यान से चलें। हाँ, धोबी के घर गधा होइए, कटी घास न पाइए। और धोबी के घर में गधा होइए, धोबी कभी भी काट के घास नहीं डालता गधे के। हाँ, तो बस काम गधे से काम ले लिया और छोड़ दिया, ले चरते रहो चार। इस प्रकार से लादी लाद आप चढ़ बैठे और लादी लाद देगा धोबी गधा के ऊपर और ले घाटे पहुँचाइए और इसे घाट पे लाद उतारता पहुँचाता है। इस प्रकार से साहब ने कहा है कि इसे नाना प्रकार की योनियों से बचने के लिए कितना ज्ञान देते हैं, कितना जो है चैतन्य बनाते हैं साहब की चेतन करते हैं। ऐसे अज्ञान अवस्था में प्राणी पड़ा हुआ है तो साहब चेतन बनाते हैं। चेतन माने चेतो, अरे चेतन हो आप चैतन्य हो। आप जो है अज्ञानी नहीं हो, मगर बिना सत्संग विवेक न हो। हाँ, तो सत्संग के द्वारा जरूर सत्संग करोगे तो चेत जाओगे। इसलिए हमें साहब चेतने का अवसर दिया है, चेते जरूर। अब पश्चिम में कौआ हुई है, करर करर घो रही है। अब फिर अगर गधा से नहीं चेते तो फिर
दिन हमें 84 में फिर पक्षी बनना पड़ेगा। इसी प्रकार नाना योनियों में जीव भटकते भटकते जीव कितने कष्ट सहता है, अपार कष्ट सहता है। और पक्षी में कहो ये काव काव करर करर हो रही है, और के जाए मैला पर बैठिए, मैला पे जाके बैठे, जब कोई उड़ा देगा और वहाँ गहरी चोंच जमई है। ऐसे जो है जीवन कटता है। तो फिर सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछते है। सत्य नाम की फिर का टेर करोगे ऐसे योनि में जा करके। कहाँ है कभी सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई है। कैसे कैसा कहते हैं, ऐसे अगर मानुष जन्म पा करके नहीं चेतेंगे तो फिर जीव को 184 योनियों में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा और दुख पाएगा। इसलिए दुख के निवारण के लिए साहब बड़े ही विस्तार से उदाहरण से जीवों को समझाया। और सदगुरु की वाणियों को समझ करके चेतो और जीवन को सुधार करो, तो हमारा सारा दुख छूट जाएगा और जीव को परम शांति सुख शांति मिल जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।